हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे हर चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल एंड विल गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ डिजीज़। और ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। और डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि डिज़ीज़ क्या होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिज़ीज़ के क्या क्या टाइप्स हैं। ओके, सो डिज़ीज़ मेजरली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक, सेकंड इज़ कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड, थर्ड इज़ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, और इन सेकंड वर्ड कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। गॉट इट? सी, एक्यूट में, एक्यूट और क्रॉनिक में मैंने एक्यूट और क्रॉनिक इस तरीके से मैंने आपको पूरा चार्ट बना रखा है ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो सके, ठीक है। कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड, इन्फेक्शियस जिसे आप कम्युनिकेबल भी कहते हो, नॉन इन्फेक्शियस जिसे आप नॉन कम्युनिकेबल भी कहते हो। ओके, नाउ एक्यूट, देखो, आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वहीं पे आपके फैमिली में कुछ ऐसे डिजीज़ भी होंगे, किसी को, किसी मेंबर को, जो बहुत साल हो गए हैं लेकिन आज तक ठीक नहीं हुए हैं, ठीक है। आपने कुछ ऐसे डिजीज़ देखे होंगे जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जो आज तक पेंडिंग है, मतलब ठीक ही नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ठीक भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाई इज़ दैट सो, वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। ओके, सी, एक्यूट डिजीज़ जो होते हैं वो डिजीज़ होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म डिजीज़ आप कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कफ कोल्ड होता है, ठीक है, 6-7-8 डेज में ठीक हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ एक्यूट डिजीज़ जो शॉर्ट टर्म डिजीज़ है, जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। टाइफॉइड है, मलेरिया है, नॉर्मल फीवर होता है आपको, ठीक है, कफ होता है आपको, ठीक है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है। ये छोटे छोटे जो डिजीज़ होते हैं जो जल्दी विद इन अ वीक और 7-8 डेज 9 डेज में ठीक हो जाते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म डिजीज नोन एज एक्यूट डिजीज। ओके, second is chronic disease. Now what is chronic disease? Chronic disease which is long term disease, लॉन्ग टर्म डिजीज जो बहुत लंबा समय लेता है ठीक होने के लिए, बहुत लंबा चलता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके सिम्टम्स बॉडी में रिफ्लेक्ट होने में जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, वो बहुत समय ले लेते हैं। जैसे देखो, मान लो आपको कफ कोल्ड होता है तो आपको पहले से ही पता चल जाता है, आपकी बॉडी में थोड़े गर्म होने लग जाती है आपकी बॉडी, आपकी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाएगी नोज़ में, ठीक है, आपकी नोज़ में वाटर ड्रॉपलेट्स होने लग जाएंगे। तो आपको पहले से ही इंडिकेटर्स मिलने लग जाएंगे, सिम्टम्स आपको बहुत जल्दी जल्दी शो होने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बात करूँ तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत स्लोली स्लोली बॉडी में शो होते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ कहलाए जाते हैं। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या आता है? जितने भी आपके हार्ट डिजीज़ होते हैं, जितने आपके ब्रेन डिजीज़ होते हैं, अर्थराइटिस, जॉइंट के जो डिजीज़ होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हाथ पैर कमर घुटनों में, ठीक है, एल्बो में, फिंगर्स में, इन सब में दर्द होता है। इट इज़ क्रॉनिक डिजीज़। ओके, हार्ट डिजीज़ जो होते हैं, डायबिटीज़ जो होती है, शुगर की जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ क्रॉनिक डिजीज़। गॉट इट? दिस इज वन टाइप ऑफ डिजीज ग्रुप। ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लैब पे मैंने इनको डिवाइड किया था, एक्यूट जो शॉर्ट टर्म होता है और क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म होता है। गॉट इट? सेकेंड इज कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। इसको मैंने डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नो, ऑन द बेसिस ऑफ कि ये बर्थ से पहले ही आपके बॉडी में ट्रांसफर जाते हैं या ये बर्थ के बाद आपकी बॉडी में आते हैं। दैट इज कॉन्जेनाइटल क्या होते हैं? दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, जो बचपन से ही, बर्थ से ही आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? हेरिटेबल होते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ हेरिटेबल? हेरिटेबल मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या आते हैं? जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, मान लो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हाई हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया, डोंट गेट
कंफ्यूज कि क्या है, बहुत बड़ा वर्ड है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, देखो आपके आरबीसीज की नॉर्मल राउंड शेप होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, वो राउंड शेप किस में हो जाती है, मुड़ जाते हैं, वो सेल्स क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये भी एक डिजीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरीके की जो डिजीज़ है, जो वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है और आपकी बर्थ से ही प्रेजेंट होता है वो डिजीज़, दैट इज नोन एज कॉन्जेनाइटल डिजीज़। गॉट इट। सेकेंड इज एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होते हैं, दैट इज टेकन बाय ऑर्गेनिज्म आफ्टर द बर्थ बट इट इज़ नॉट हेरिटेबल, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लेने के बाद उसकी बॉडी में वो ट्रांसफ़र हुआ है, बर्थ लेने के बाद उसकी बॉडी में आया है, पहले से ही उसकी बॉडी में नहीं था ये, ठीक है, डिजीज़। एग्जाम्पल क्या है, अर्थराइटिस, ठीक है। जैसे मान लो आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को अगर ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि उनके मदर फादर को भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जॉइंट प्रॉब्लम फादर मदर को हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये हो भी सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशंस। ओके, दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज एक्वायर्ड, मतलब आपने एक्वायर करी है, कहीं से ली है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ डिजीज दैट आई हैव क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबल, मतलब क्या वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, अगर जा सकता है तो उसे हम इन्फेक्शियस कहते हैं, और अगर नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। गॉट इट। जैसे इन्फेक्शियस, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन डिजीज पर्सन टू अनदर, मान लो मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मुझे कफ कोल्ड है, अगर मेरे आइटम्स, मेरे ऑब्जेक्ट्स जो कि इन्फेक्ट हो रखे हैं क्योंकि वो मेरे साथ है, मैं इन्फेक्टेड बॉडी हूँ, तो जो अनइन्फेक्टेड बॉडी है या हेल्दी बॉडी है, अगर उस हेल्दी बॉडी ने इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट मिलाया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिजीज ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी इन्फेक्शन उसमें भी पहुँच जाएगा। ओके, एग्जाम्पल कोल्ड, टाइफॉइड, मलेरिया, निमोनिया, इवन चिकन पॉक्स ऑल्सो। ओके, whereas non-infectious which cannot be transferred, example arthritis, diabetes, okay, ये सब समझ आया, got it? So that's it for today, and I feel like you have understood what I have taught you today, and if you have understood, do give yourself reward, and if you haven't, so let know your doubts in the comment section, and मैं चाहती हूँ आप इसे NCERT से एक बार go through करें. Thank you so much बच्चों, bye bye.